हाय एवरीवन, आज हम लोग एक नया चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, क्लास 11th बायोलॉजी का यह चैप्टर है। इम्पोर्टेंट है और कॉन्सेप्चुअल भी है। सो इस चैप्टर को डिटेल में समझने के लिए हम लोगों को पहले इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। और एक बार वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, वो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो टोटल चैप्टर हम लोगों को ईजी लगेगा, आसानी से समझ पाएंगे इस चैप्टर को। समझ रहे हैं? तो आज के लेक्चर में, मतलब पहला लेक्चर में, हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट टर्म या बेसिक कॉन्सेप्ट ही बोल सकते हो आप लोग, वो सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट है हैप्लॉइड सेल और डिप्लॉइड सेल की कॉन्सेप्ट। पहले देखेंगे हम लोग हैप्लॉइड सेल का डेफिनेशन, डिप्लॉइड सेल का डेफिनेशन, एग्जाम्पल, फिर हैप्लॉइड सेल और डिप्लॉइड सेल के बीच में जो डिफरेंस है वो भी समझ में आ जाएगा। तो हैप्लॉइड सेल क्या है? जिस सेल में हर एक क्रोमोसोम का सिंगल सेट प्रेजेंट होता है उस सेल को बोलते हैं हैप्लॉइड सेल। समझ रहे हैं? सिंगल सेट मतलब एक कॉपी, हर एक क्रोमोसोम का एक कॉपी, सिंगल सेट जिस सेल में प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे हैप्लॉइड सेल। और जिस सेल में हर एक क्रोमोसोम का दो सेट प्रेजेंट होगा उस सेल को बोलेंगे डिप्लॉइड सेल। मतलब पेयर फॉर्म में क्रोमोसोम जिस सेल में प्रेजेंट होंगे उस सेल को बोलेंगे डिप्लॉइड सेल। यहां पे देख के आप लोग आसानी से समझ सकते हैं, इस सेल में फर्स्ट क्रोमोसोम का एक ही कॉपी प्रेजेंट है, सिंगल सेट प्रेजेंट है, तो ये हो गया हैप्लॉइड सेल। यहां पे देख के आप लोग आसानी से समझ सकते हो कि यहां पे फर्स्ट क्रोमोसोम पेयर फॉर्म में प्रेजेंट है, दो सेट प्रेजेंट है, दो कॉपी प्रेजेंट है फर्स्ट क्रोमोसोम का, तो ये हो गया डिप्लॉइड सेल। समझ रहे हैं? तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा? सिंगल सेट ऑफ ईच क्रोमोसोम जिस सेल में प्रेजेंट होंगे वो हो जाएगा हैप्लॉइड सेल, और टू सेट ऑफ ईच क्रोमोसोम जिस सेल में प्रेजेंट होंगे वो हो जाएगा डिप्लॉइड सेल। समझ रहे हैं? हैप्लॉइड सेल का एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो ह्यूमन गेमिट सेल जो है, ह्यूमन के केस में जो गेमिट सेल है, गेमिट सेल मतलब स्पर्म सेल, एग सेल। समझ रहे हैं? तो ह्यूमन गेमिट हो जाएगा, गेमिट सेल हो जाएगा हैप्लॉइड सेल का एग्जांपल। समझ रहे हैं? तो ह्यूमन स्पर्म सेल को यहां पे हम लोग ले लेते हैं हैप्लॉइड सेल का एग्जांपल में। और ह्यूमन स्पर्म सेल में टोटल कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं? 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। समझ रहे हैं? एक्सेप्ट गेमिट सेल, ह्यूमन में जितने भी सेल हैं, ह्यूमन चीक सेल हो, स्किन सेल हो, ईयर सेल हो, नोज सेल हो, कोई सा भी सेल हो, समझ रहे हैं, ये सारे के सारे आ जाएंगे ह्यूमन डिप्लॉइड सेल के एग्जाम्पल में। हम लोग यहां पे ले लेते हैं ह्यूमन स्किन सेल को डिप्लॉइड सेल के एग्जाम्पल में। तो ह्यूमन स्किन सेल में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं? 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। इसको हम लोग बोल सकते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम भी होते हैं। समझ रहे हैं? तो हैप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड सेल के डेफिनेशन और एग्जाम्पल और उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं बार बार रिपीट करके बोल रहा हूं, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट मैं यहां पे सिखाने की कोशिश करूंगा, जितना भी टर्म के बारे में मैं बताने की कोशिश करूंगा आप लोगों को सब कुछ आना चाहिए, तब जाके टोटल चैप्टर आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा। समझ रहे हैं? देखिए, हैप्लॉइड सेल को N और C के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। समझ रहे हैं? खाली ह्यूमन की नहीं, कोई सा भी ऑर्गेनिज्म ले सकते हो आप लोग। हैप्लॉइड सेल को N और C के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। N क्या शो करता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम। C क्या शो करता है? टोटल DNA कंटेंट। समझ रहे हैं? एग्जाम्पल लेके आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज एक हैप्लॉइड सेल को मैं एज्यूम किया हूं जिसमें 30 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो उस सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हैप्लॉइड सेल मतलब N के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, और N क्या शो करता है? टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो उस सेल को, उस हैप्लॉइड सेल को जिसमें 30 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? N इक्वल टू 30। और क्रोमोसोम में क्या होता है? DNA। तो उस 30 क्रोमोसोम में जो टोटल अमाउंट ऑफ DNA है, उस टोटल अमाउंट ऑफ DNA को C द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। समझ रहे हैं? जैसे कि और एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग एक हैप्लॉइड सेल एज्यूम करेंगे जिसमें 50 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। समझ रहे हैं? तो उस सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? N इक्वल टू 50,
और उस 50 क्रोमोजोम में जो टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए है इक्वल टू सी। समझ रहे हैं? सिमिलरली हम लोग अगर एक डिप्लॉयड सेल एज्यूम करेंगे जिस सेल में 60 नंबर ऑफ क्रोमोजोम है, तो उस सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 2n इक्वल टू 60। 2n क्या रिप्रेजेंट करेगा? डिप्लॉयड सेल को, और नंबर ऑफ क्रोमोजोम को ये शो करता है। तो 2n इक्वल टू 30, 2n इक्वल टू 60, 2n इक्वल टू 60 देख के हम लोग को समझ में आना चाहिए कि ये डिप्लॉयड सेल है और 30 पेयर ऑफ क्रोमोजोम इसमें प्रेजेंट है। समझ रहे हैं? और उस 30 पेयर ऑफ मतलब 60 नंबर ऑफ क्रोमोजोम में जो टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए है इक्वल टू 2c हम लोग एज्यूम करेंगे। समझ रहे हैं? सिमिलरली एक डिप्लॉयड सेल में 100 क्रोमोजोम है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 2n इक्वल टू 100। ये देख के हम लोग समझ जाएंगे कि इस डिप्लॉयड सेल में 50 पेयर ऑफ क्रोमोजोम है, और उस 50 पेयर ऑफ क्रोमोजोम में जो टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए है इक्वल टू 2c। समझ रहे हैं? तो टोटल क्रोमोजोम की नंबर से ये c और 2c का वैल्यू डिपेंड नहीं कर रहा है। समझ रहे हैं? हैप्लॉइड सेल मतलब नंबर ऑफ क्रोमोजोम को हम लोग n से और टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए को हम लोग c से। डिप्लॉयड सेल मतलब टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए को 2c से और नंबर ऑफ क्रोमोजोम को 2n से रिप्रेजेंट करेंगे। समझ रहे हैं? नंबर ऑफ क्रोमोजोम से फर्क नहीं पड़ रहा है। टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए को हैप्लॉइड सेल में c से, नंबर ऑफ क्रोमोजोम को n से, टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए को इन डिप्लॉयड सेल में 2c से और नंबर ऑफ क्रोमोजोम को 2n से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। आशा करता हूं समझ गए होंगे। अभी देखेंगे होमोलोगस क्रोमोजोम और नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये यहां पे हम लोग देखें डिप्लॉयड सेल में हर एक क्रोमोजोम पेयर में प्रेजेंट होता है। फर्स्ट क्रोमोजोम भी पेयर में प्रेजेंट है, सेकेंड क्रोमोजोम भी पेयर में प्रेजेंट है, मतलब हर एक क्रोमोजोम का 2 कॉपी प्रेजेंट है, पेयर फॉर्म में प्रेजेंट है। तो सेम पेयर के 2 क्रोमोजोम को हम लोग बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोजोम। मैं रिपीट करता हूं, सेम पेयर के 2 क्रोमोजोम को हम लोग बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोजोम, और डिफरेंट पेयर के 2 क्रोमोजोम को हम लोग बोलेंगे नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम। समझ रहे हैं? जैसे यहां पे फर्स्ट क्रोमोजोम का 2 कॉपी प्रेजेंट है, फर्स्ट क्रोमोजोम यहां पे पेयर फॉर्म में प्रेजेंट है, फर्स्ट क्रोमोजोम का 2 कॉपी प्रेजेंट है। समझ रहे हैं? तो फर्स्ट क्रोमोजोम का ये 2 कॉपी आपस में क्या हो जाएंगे? होमोलोगस क्रोमोजोम। समझ रहे हैं? सिमिलर हम लोग बोल सकते हैं कि सिमिलर पेयर के 2 क्रोमोजोम को हम लोग बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोजोम। समझ रहे हैं? फर्स्ट पेयर के 2 क्रोमोजोम को हम लोग बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोजोम, सेकंड पेयर के 2 क्रोमोजोम को हम लोग बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोजोम। सिमिलरली थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ जितने भी क्रोमोजोम के पेयर हैं, सिमिलर पेयर के 2 क्रोमोजोम को हम लोग बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोजोम। लेकिन डिफरेंट पेयर के 2 क्रोमोजोम को हम लोग बोलेंगे नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम। जैसे कि फर्स्ट पेयर के 1 क्रोमोजोम और फोर्थ पेयर के 1 क्रोमोजोम, दोनों क्या हो गए? डिफरेंट पेयर के क्रोमोजोम हो गए। तो ये डिफरेंट पेयर के 2 क्रोमोजोम क्या हो जाएंगे? नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम। समझ रहे हैं? बहुत आसान है। जैसे कि सेकेंड पेयर के 1 क्रोमोजोम और 10th पेयर के 1 क्रोमोजोम, ये क्या हो गए? नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम। समझ रहे हैं? आशा करता हूं होमोलोगस क्रोमोजोम और नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम का कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को आ चुका है। अभी देखिए, इन द सेल क्रोमोजोम कैन बी प्रेजेंट इन द फॉलोइंग 2 फॉर्म। यहां पे बताने की कोशिश कर रहा है, सेल में क्रोमोजोम टोटल 2 फॉर्म में पाया जाता है, 2 फॉर्म में मिलते हैं। कैसे कैसे? मोनाड फॉर्म में और डायड फॉर्म में। समझ रहे हैं? तो मोनाड क्रोमोजोम क्या होता है, डायड क्रोमोजोम क्या होता है? जिस क्रोमोजोम में एक क्रोमाटिड प्रेजेंट होता है उस क्रोमोजोम को बोलते हैं मोनाड क्रोमोजोम। समझ रहे हैं? और जिस क्रोमोजोम में 2 क्रोमाटिड पाया जाता है उस क्रोमोजोम को बोलते हैं डायड क्रोमोजोम। समझ रहे हैं? क्रोमाटिड क्या है मैं यहां पे बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन याद रखिए मोनाड क्रोमोजोम और डायड क्रोमोजोम क्या होते हैं। जिस क्रोमोजोम में एक क्रोमाटिड पाया जाता है उस क्रोमोजोम को बोलते हैं मोनाड क्रोमोजोम, और जिस क्रोमोजोम में 2 क्रोमाटिड पाया जाता है उस क्रोमोजोम को बोलते हैं डायड क्रोमोजोम। और आप लोगों को यह पता होगा सेल डिवीजन में डीएनए की रेप्लिकेशन देखने को मिलता है। मैं रिपीट करता हूं, आप लोगों को यह पता होगा, कभी ना कभी तो आप लोग पढ़े होंगे कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन डीएनए रेप्लिकेशन देखने को मिलता है।
समझ रहे हैं? तो देखिए, जब भी कोई सेल डिवाइड होने के लिए आता है तो उस सेल में क्रोमोसोम मोनाड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, मतलब एक क्रोमोसोम में एक क्रोमाटिड प्रेजेंट होते हैं। लेकिन आफ्टर ड्यूरिंग सेल डिवीजन, आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन, उस सेल में मोनाड क्रोमोसोम डायड क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। समझ रहे हैं? मैं रिपीट करता हूं फिर से, जब भी कोई सेल डिवाइड होने के लिए आता है तो उसमें क्रोमोसोम किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? मोनाड फॉर्म में। लेकिन आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन वो मोनाड क्रोमोसोम डायड क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। समझ रहे हैं? और मोनाड क्रोमोसोम में जो अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट होता है डायड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है, क्योंकि डीएनए का रेप्लिकेशन हो चुका होता है। समझ रहे हैं? मोनाड क्रोमोसोम में जो अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट होता है, डायड क्रोमोसोम में अमाउंट ऑफ डीएनए डबल देखने को मिलता है एज कंपेयर टू मोनाड क्रोमोसोम। समझ रहे हैं? मोनाड से डायड कन्वर्ट हो गया, मतलब अमाउंट ऑफ डीएनए भी डबल हो चुका है। समझ रहे हैं? तो मोनाड और डायड क्रोमोसोम को हम लोग यहां पे डायग्राम में देखने की कोशिश करेंगे। ये है मोनाड क्रोमोसोम और आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन ये डायड क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो चुका है। समझ रहे हैं? देखिए, जब भी कोई सेल डिवाइड होने के लिए आता है तो क्रोमोसोम उसमें मोनाड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। लेकिन आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन, और डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होता है, जिसको सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं, आप लोगों को पता है, ये हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके। तो आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन या आफ्टर एस फेज आप लोग बोल सकते हो मोनाड क्रोमोसोम डायड क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। समझ रहे हैं? तो देखिए, ऐसा एक सिंगल रोड लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है वन क्रोमाटिड। समझ रहे हैं? ऐसा एक कंप्लीट सिंगल स्ट्रक्चर को, कंप्लीट एक सिंगल रोड लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है मोनाड क्रोमोसोम। समझ रहे हैं? और आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन ये डायड क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है। समझ रहे हैं? कैसे पता चला हम लोगों को? हर एक क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर होते हैं। इस क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर ये है, देखिए ये एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर है बीच में, ये क्या कहलाता है? सेंट्रोमियर। इस क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर ये है। तो नंबर ऑफ सेंट्रोमियर को देख के हम लोग नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिसाइड करते हैं। देखिए, इस क्रोमोसोम में ये एक सेंट्रोमियर है और ये टोटल क्रोमोसोम में, टोटल स्ट्रक्चर में भी एक सेंट्रोमियर प्रेजेंट है। तो ये भी मोनाड क्रोमोसोम भी एक क्रोमोसोम में काउंट होगा और ये डायड क्रोमोसोम भी एक क्रोमोसोम में काउंट होगा। समझ रहे हैं? तो देखिए, मोनाड क्रोमोसोम में ऐसा एक सिंगल रोड लाइक स्ट्रक्चर एक ही प्रेजेंट है, तो मोनाड क्रोमोसोम में एक ही क्रोमाटिड प्रेजेंट होता है। लेकिन डायड क्रोमोसोम में देखिए ऐसा स्ट्रक्चर दो प्रेजेंट है, ये एक प्रेजेंट है और ये एक प्रेजेंट है। ये ब्लैक कलर वाला एक क्रोमाटिड प्रेजेंट है, ये ब्लू कलर वाला एक क्रोमाटिड प्रेजेंट है। तो डायड क्रोमोसोम में कितना क्रोमाटिड हो गया? ये एक क्रोमाटिड हो गया, ये एक क्रोमाटिड हो गया। ब्लैक कलर वाला एक क्रोमाटिड हो गया, ये ब्लू कलर वाला एक रोड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमाटिड हो गया। तो डायड क्रोमोसोम में दो क्रोमाटिड प्रेजेंट होता है। यहां पे हम लोग डेफिनेशन क्या देखे थे? मोनाड क्रोमोसोम में एक ही क्रोमाटिड प्रेजेंट होता है, डायड क्रोमोसोम में दो क्रोमाटिड प्रेजेंट होता है। तो यहां पे दिख रहा है इस क्रोमोसोम में एक ही क्रोमाटिड प्रेजेंट है, तो ये क्या कहलाएगा? मोनाड क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम में दो क्रोमाटिड प्रेजेंट है, तो ये क्या कहलाएगा? डायड क्रोमोसोम। समझ रहे हैं? और मोनाड क्रोमोसोम आफ्टर रेप्लिकेशन डायड क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब डायड क्रोमोसोम में डीएनए का और एक कॉपी बन जाता है। समझ रहे हैं? डीएनए का रेप्लिकेशन हो चुका होता है डायड क्रोमोसोम में। तो यहां पे क्लियरली दिख रहा है, देखिए ये ब्लैक कलर वाला तो ये पहले से ही था, ये मोनाड क्रोमोसोम, और इसका और एक कॉपी बन गया है। देखिए डीएनए का और एक कॉपी, क्रोमाटिड का और एक कॉपी बन गया है, ये ब्लू कलर वाला। ये ब्लैक कलर वाला पहले से था, ये ब्लू कलर वाला देखिए और एक कॉपी बन गया है डीएनए का। इसको क्या बोलेंगे? ये तो पहले से था, तो ये क्या हो गया? रेप्लिकेटेड थ्रेड। समझ रहे हैं? रेप्लिकेटेड थ्रेड भी बोलेंगे क्योंकि ये रेप्लिकेशन हुआ है इसका, और एक कॉपी जो नया कॉपी बना है उसको बोलेंगे हम लोग रेप्लिकेटेड थ्रेड। समझ रहे हैं? तो ये हो गया मोनाड क्रोमोसोम, ये हो गया डायड क्रोमोसोम, ये हो गया रेप्लिकेटेड थ्रेड डायड क्रोमोसोम का। समझ रहे हैं? तो यहां पे देखिए एक क्रोमाटिड में डीएनए प्रेजेंट था, यहां पे इसका और एक कॉपी बन गया है,
रेप्लिकेशन हो गया डीएनए का और एक कॉपी बन गया है। मतलब यहां पे देखिए 2 क्रोमेटिड में डीएनए प्रेजेंट है। तो यहां पे क्लियरली हम लोग देख सकते हैं कि मोनाड क्रोमोसोम में जो अमाउंट ऑफ डीएनए था डायड क्रोमोसोम में वो डबल हो चुका है। समझ रहे हैं। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम हम लोग अगर देखेंगे यहां पे डायड क्रोमोसोम भी सिंगल क्रोमोसोम में काउंट होता है और मोनाड क्रोमोसोम भी एक ही क्रोमोसोम में काउंट होता है, क्योंकि दोनों में एक ही सेंट्रोमियर है। देखो, और नंबर ऑफ सेंट्रोमियर से ही हम लोग डिसाइड करते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम को। नंबर ऑफ क्रोमेटिड यहां पे कितना है? 2। ये एक क्रोमेटिड ब्लैक कलर वाला, ये एक क्रोमेटिड ब्लू कलर वाला। जब ये सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगा, दोनों डिफरेंट क्रोमेटिड हो जाएंगे तो 2 क्रोमोसोम कहलाएंगे। समझ रहे हैं। और मोनाड क्रोमोसोम में क्रोमेटिड कितना है? 1 क्रोमेटिड। समझ रहे हैं। फिर से देखिए, डायड क्रोमोसोम भी एक क्रोमोसोम में काउंट होता है, मोनाड क्रोमोसोम भी एक ही सिंगल क्रोमोसोम में ही काउंट होता है। लेकिन डायड क्रोमोसोम में नंबर ऑफ क्रोमेटिड 2 होते हैं और मोनाड क्रोमोसोम में नंबर ऑफ क्रोमेटिड 1 होते हैं। समझ रहे हैं। अभी देखिए सिस्टर क्रोमेटिड क्या होता है? क्रोमेटिड्स व्हिच शेयर सेम सेंट्रोमियर। सेम सेंट्रोमियर शेयर करने वाले क्रोमेटिड्स को हम लोग बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। जैसे यहां पे देखिए डायड क्रोमोसोम में यहां पे कितने क्रोमेटिड प्रेजेंट है? 2 क्रोमेटिड, एक ब्लैक कलर वाला और एक ब्लू कलर वाला। ये दोनों क्रोमेटिड एक ही सेंट्रोमियर को शेयर कर रहे हैं। समझ रहे हैं। ये दोनों क्रोमेटिड सेम सेंट्रोमियर को शेयर कर रहे हैं, एक ही सेंट्रोमियर को शेयर कर रहे हैं। तो ये 2 क्रोमेटिड आपस में क्या कहलाएंगे? सिस्टर क्रोमेटिड। समझ रहे हैं। तो डेफिनेशन क्या है? क्रोमेटिड्स व्हिच शेयर सेम सेंट्रोमियर। सेम सेंट्रोमियर शेयर करने वाले क्रोमेटिड्स को बोला जाता है सिस्टर क्रोमेटिड। समझ रहे हैं। इतना कॉन्सेप्ट आना चाहिए। होमोलोगस क्रोमोसोम, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम और हैप्लॉइड सेल को डिप्लॉइड सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उनका डेफिनेशन और एग्जांपल जो मैं समझाया यहाँ पे। और मोनाड क्रोमोसोम क्या होता है, डायड क्रोमोसोम क्या होता है, यह भी पता लग गया होगा आप लोगों को। और सिस्टर क्रोमेटिड क्या है वो भी पता लगना चाहिए आप लोगों को। समझ रहे हैं। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे डिसाइड करते हैं, नंबर ऑफ क्रोमेटिड क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो भी आ गया होगा आप लोगों को। समझ रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया आप लोगों को, ये सारा कॉन्सेप्ट को बेस करके मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हूँ आप लोगों को। ये 4 स्ट्रक्चर ऑफ सेल दिया हूँ आप लोगों को। आप लोग फाइंड आउट करिए इन 4 स्ट्रक्चर में से, 4 स्ट्रक्चर ऑफ सेल में से कौन सा सेल हैप्लॉइड है और कौन सा सेल डिप्लॉइड है, और कौन सा सेल का अमाउंट ऑफ डीएनए को आप लोग सी से और कौन सा सेल का अमाउंट ऑफ डीएनए को आप लोग 2C से रिप्रेजेंट करेंगे, वो भी फाइंड आउट करिए। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना कितना है हर एक सेल में, वो भी फाइंड आउट करिए। और नंबर ऑफ क्रोमेटिड कितना है हर एक सेल में, वो भी फाइंड आउट करिए। तो वीडियो पॉज करके आप लोग पहले सॉल्व करिए, उसके बाद में बता दूंगा। हो गया। देखिए इस सेल में देखिए हर एक क्रोमोसोम का सिंगल सेट प्रेजेंट है। ये दोनों ही क्रोमोसोम सिंगल सेट में प्रेजेंट है। तो ये क्या हो जाएगा? हैप्लॉइड सेल। यहां पे देखिए क्रोमोसोम डायड फॉर्म में प्रेजेंट है, लेकिन दोनों का दोनों क्रोमोसोम सिंगल सेट में ही प्रेजेंट है। तो ये भी हो जाएगा हैप्लॉइड सेल। समझ रहे हैं। जब ये वाला हैप्लॉइड सेल डिवाइड होने के लिए आया होगा तो क्रोमोसोम इसमें ऐसा प्रेजेंट होगा मोनाड फॉर्म में, लेकिन आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन ऐसा फॉर्म में कन्वर्ट हो गया होगा। समझ रहे हैं। यहां पे देखिए क्रोमोसोम मोनाड फॉर्म में प्रेजेंट है, लेकिन हर एक क्रोमोसोम का 2 सेट प्रेजेंट है, 2 कॉपी प्रेजेंट है, मतलब क्रोमोसोम यहां पे पेयर फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये क्या हो जाएगा? डिप्लॉइड सेल, 2n। डिप्लॉइड सेल को 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहां पे क्रोमोसोम डायड फॉर्म में प्रेजेंट है, लेकिन हर एक क्रोमोसोम पेयर फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये भी हो जाएगा डिप्लॉइड सेल। समझ रहे हैं। जब ये मोनाड क्रोमोसोम के फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो इसमें अमाउंट ऑफ डीएनए क्या होगा? C। हैप्लॉइड सेल का डीएनए C होता है, अमाउंट ऑफ डीएनए। समझ रहे हैं। लेकिन यहां पे डायड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, मतलब डीएनए का अमाउंट डबल हो चुका है, डीएनए रेप्लिकेशन हो चुका है। तो इसमें अमाउंट ऑफ डीएनए क्या होगा? 2C। यहां पे C है हैप्लॉइड सेल का मोनाड फॉर्म में। डायड फॉर्म में डीएनए का रेप्लिकेशन हो चुका है, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो चुका है। तो अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो जाएगा? C से 2C। C का डबल 2C होता है। समझ रहे हैं। और यहां पे क्रोमोसोम मोनाड फॉर्म में प्रेजेंट है, लेकिन डिप्लॉइड सेल है। डिप्लॉइड सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 2C से। समझ रहे हैं। यहां पे हर एक क्रोमोसोम
डायड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो चुका है, मतलब अमाउंट ऑफ डीएनए भी डबल हो गया होगा क्योंकि डीएनए का और एक कॉपी बन गया होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन हो चुका होगा। तो यहाँ पे 2C है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4C, क्योंकि हर एक क्रोमोजोम डायड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, डीएनए का अमाउंट डबल हो चुका है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो चुका है, एस फेज कंप्लीट हो चुका है। समझ रहे हैं। फिर देखिए नंबर ऑफ क्रोमोजोम, यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितना है, यहाँ पे 2 सेंट्रोमियर है तो 2 क्रोमोजोम है, यहाँ पे 2 ही क्रोमोजोम है, ये 2 क्रोमाटिड भी एक ही सेंट्रोमियर को शेयर कर रहे हैं, ये 2 क्रोमाटिड भी एक ही सेंट्रोमियर को शेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी 2 क्रोमोजोम है, तो नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितना है 2 है। नंबर ऑफ क्रोमोजोम यहाँ पे 4 सेंट्रोमियर है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ क्रोमोजोम 4 ही है क्योंकि 4 सेंट्रोमियर यहाँ पे दिख रहा है। नंबर ऑफ क्रोमाटिड देखेंगे, यहाँ पे मोनाड फॉर्म में हर एक क्रोमोजोम में 1 क्रोमाटिड है, मतलब 2 क्रोमोजोम मतलब 2 क्रोमाटिड। यहाँ पे डायड फॉर्म में, डायड क्रोमोजोम कैसे होता है, हर एक क्रोमोजोम में 2 क्रोमाटिड होता है, तो यहाँ पे 2 क्रोमाटिड है, यहाँ पे 2 क्रोमाटिड है, तो 4 क्रोमाटिड। समझ रहे हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमाटिड 4 ही होंगे, मोनाड फॉर्म में है क्रोमोजोम, और मोनाड क्रोमोजोम में एक क्रोमोजोम में एक ही क्रोमाटिड होता है, तो 4 क्रोमाटिड है। और यहाँ पे 8 हो जाएंगे, डायड फॉर्म में है, हर एक क्रोमोजोम डायड फॉर्म में है, हर एक क्रोमोजोम में 2 क्रोमाटिड प्रेजेंट है। समझ रहे हैं, तो यहाँ पे 8 क्रोमाटिड दिख रहे हैं। समझ रहे हैं। तो इतना बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को आना चाहिए, और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है, इतना कॉन्सेप्ट आप लोगों को आना चाहिए, तब जाके टोटल चैप्टर आप लोगों को आसान लगेगा, आसानी से समझ जाएंगे। समझ रहे हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे रियल चैप्टर को। समझ रहे हैं। आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ गए होंगे करके मैं मान लेता हूं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।